Hello, good afternoon, students. प्यारे बच्चों, I'm back again with the writing topic that is important topic after notice writing, that is invitation. Let us quickly revise invitation. What is an invitation? Invitation है क्या? और कितनी तरह की invitation है? क्या है invitation? हम लोग आज उसे डिस्कस करेंगे. Invitation is sent to near and dear ones on the occasions such as marriage, birth, celebration. It is formally extended to general masses for public events or functions. एक जनरल मास में बुलाया जाता है, एक पब्लिक इवेंट और किसी फंक्शन में बुलाया जाता है. हम उन लोगों को बुलाते हैं. लाइक इनविटेशन एंड रिप्लाईज, इस टॉपिक में दो पार्ट में क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3. Question number 1, answer passage. Question number 2, answer passage. Question number 3, notice writing. And question number 4, invitation. क्वेश्चन नंबर 4 में और आता है, और में इनविटेशन और रिप्लाईज. सो प्यारे बच्चों, इसलिए ये टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते. नोटिस के और में नोटिस ही आता है, नोटिस को प्रिपेयर करना पड़ेगा. उसके बाद ये इनविटेशन रिप्लाई आता है. चलो इनविटेशन अब समझते हैं. फॉर्मल फॉर्मल में दो तरह के होते हैं, कार्ड फॉर्म और लेटर फॉर्म. इनफॉर्मल में सिर्फ लेटर फॉर्म होते हैं. रिप्लाईज में वैसे ही. फॉर्मल में कार्ड फॉर्म और लेटर फॉर्म होते हैं. जैसे फॉर्मल है वैसे ही रिप्लाई का, इनविटेशन का रिप्लाई भी उसी तरह है. इनफॉर्मल भी वैसे ही है, लेटर फॉर्म और लेटर फॉर्म में रिप्लाईज भी आएंगे. देखो, a reply can either be accepted or declined. When declined, an invitation always gives a reason for declining. क्यों डिक्लाइन करें, उसे रीजन बताना अनिवार्य या जरूरी हो जाता है. चलो अब हम समझते हैं फॉर्मल इनविटेशन. There are two types of formal invitation: printed invitation card inviting guests to be present on a particular occasion. Such invitation do not include the name of the addressee. Okay? समझने की कोशिश करो. प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड, हम कार्ड इनवाइट करते हैं शादियों में, गणेश पूजा हो गया, सरस्वती पूजा हो गया, ये जैसे स्कूल्स में होते हैं. ये एनुअल फंक्शंस हो गए या कोई और फंक्शन हो गया जिसमें स्कूल कार्ड बनाता है और पेरेंट्स तक पहुंचाता है कि आप आएंगे इस प्रोग्राम में. उस प्रोग्राम के लिए फॉर्मल इनविटेशन या कार्ड इनविटेशन आता है, जहां पे अक्सर गेस्ट टू बी प्रेजेंट पर्टिकुलर ओकेजन, उस प्रोग्राम में गेस्ट होते हैं, गेस्ट का नाम लिखा जाता है, ये गेस्ट है इस प्रोग्राम के लिए. सच इन्विटेशन डू नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ द एड्रेस. एड्रेस से जिसको हम बुलाते हैं उनका नाम नहीं लिखा था, हम उनके पास पहुंचते हैं, उनको कार्ड देते हैं. शादियों में वैसे ही होता है, प्रोग्राम्स में वैसे ही होता है. देन क्या आ गया, हैंड रिटन लेटर एड्रेस टू अ वीआईपी इनवाइटेड टू प्रिसाइड ओवर सोशल, कल्चरल एंड एजुकेशनल फंक्शंस. क्या होता है, हम जब वीआईपीज के पास जाते हैं, किसी इंसान, एक पर्टिकुलर इंसान के पास जाते हैं, हम उसे पर्सनली इनवाइट करते हैं, इस प्रोग्राम में आप आएंगे. और वहां पे हम उनको लेटर लिखते हैं, एक लेटर देते हैं कि आप इस प्रोग्राम में आने के लिए ऐसे ऐसे करना पड़ेगा या ऐसे ऐसे चीजें हैं, हम उनको बुलाते हैं. इन सच इनविटेशन, नेम ऑफ द एड्रेस और वीआईपी अपीयर्स प्रोमिनेंटली. उस लेटर में उनका नाम, उनका एड्रेस बहुत प्रोमिनेंटली दिखता है. तो इसे फॉर्मल इनविटेशन को आप समझ चुके होंगे. कार्ड फॉर्मेट ग्रुप में जिसको 1-to-1 इनवाइट नहीं करते वो हो गया कार्ड फॉर्मेट, जिसे 1-to-1 इनवाइट करते हैं वो हो गया फॉर्मल इनविटेशन लेटर फॉर्मेट. आई होप क्लियर है बच्चों. Then points to remember to be written in third person. ये third person में लिखा जाता है. No abbreviation to be used. Simple present tense is used. Each entry to be mentioned in separate lines. Example, name of a person who is or are inviting. Formal expressions like request the pleasure of your company. ये लिखना है. Time and date of event. Purpose and occasion of event. For RSVP, address and telephone number is given at which the invitee may contact for any query. Name of the chief guest, program may be given. अगर chief guest है, program है, तो वहाँ पे chief guest का नाम हो. ये इन चीजों को ध्यान रखें जब आप लिख रहे हैं. फॉर्मेट में क्या कहना चाहिए, नेम ऑफ द होस्ट, इशूइंग द इनविटेशन, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इनविटेशन, कोर्डियली इनवाइट्स, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, सोलिसिट योर बिनाइन और ग्रेसियस प्रेजेंस. ये सब फ्रेजेस यूज करना है जिससे में हम इनवाइट कर रहे हैं. पर्पस ऑफ ओकेजन एंड रीजन ऑफ इनवाइट.
Name of the honorary people for whom the invite is organized like marriage and birthday party, हम किसके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो भी लिखना जरूरी है। बर्थडे पार्टी के लिए कौन आने वाला है, मैरिज में कौन आएगा, उसको टारगेट करना है। बच्चे का बर्थडे पार्टी है, बच्चों के दोस्त आने वाले हैं, तो बच्चे के क्लासमेट्स आने वाले हैं, बच्चों के दोस्तों के पेरेंट्स माँ बाप आने वाले हैं। इनको ध्यान में रखना पड़ेगा, उनके लिए कैसे क्या होना चाहिए। मैरिज है, सब आएंगे, A to Z जितने भी है सब आएंगे। नेक्स्ट, डेट टाइप एंड इवेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको लिखते समय। डेट, टाइम एंड इवेंट, वेन्यू ऑफ द इवेंट, कंप्लीट एड्रेस कहाँ पे हो रहा है उसको लिखना। अगर इन केस ऑफ वीआईपी, अगर वीआईपी को बुला रहे हैं, चीफ गेस्ट है या वीआईपी है, तो उनका नाम मेंशन करना पड़ेगा, कौन है क्या है कैसे है लिखना पड़ेगा। RSVP लिखना है, RSVP इज अ फ्रेंच टर्म, तो वो मेंशन करता है रेस्पॉन्स इफ इट प्लीज यू, मीन्स ये पहले फ्रेंच टाइम यूज कर रेस्पॉन्डीज। सेल्स वोल्स प्लेट इस इसका मतलब ये है रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्ड इफ इट प्लीज यू, आपको अच्छा लगता है जरूर रेस्पॉन्ड करें। पहले के जमाने में लोग चिट्ठियां लिखते थे, कार्ड लिख के देते थे, तो इसलिए उनका रिप्लाई आना जरूरी होता था, लोग उम्मीद करते थे वो रिप्लाई दे, तो इसलिए रिप्लाई की उम्मीद होती। अब जमाना बदल चुका है, लेकिन फिर भी हमारी लिखने की आदतें बदली नहीं, हम क्वेश्चंस को वैसे ही फॉलो करते हैं। टेलीफोन एंड मोबाइल नंबर ऑफ द होस्ट, होस्ट एड्रेस ऑफ द होस्ट, स्पेशल नोट, अगर कुछ स्पेशल नोट हो वो मेंशन करना हो। एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस, इसको एक्सप्रेशंस को ध्यान रखें। cordially request the pleasure of your company, solicit your gracious presence, request your benign presence, invite you to join, cordially invite you to, request the pleasure of your company, seek the pleasure of your company or presence, cordially request your honor of your presence। ये सब चीजों को, फ्रेज को ध्यान रखें, याद रखें और उसको फॉलो करें अपने लिखावट। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इनविटेशन और प्रिंटेड कार्ड, कार्ड कैसे फॉर्मेट होना चाहिए उसके बारे में आज इस वीडियो में हम केवल सिर्फ फॉर्मल इनविटेशन और उसका रिप्लाई डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप इनफॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल रिप्लाई कैसे करेंगे उसको देखेंगे। तो फॉर्मल फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इनविटेशन, प्रिंटेड कार्ड, नेम ऑफ द होस्ट, और होस्ट एक से ज्यादा है। फॉर्मल फ्रेज ऑफ इनविटेशन जो हमने डिस्कस किया, स्टैंडर्ड फ्रेज। पर्पस ऑफ रीजन ऑफ इनविटेशन, वेडिंग, बर्थडे, इनॉग्रेशन, एनुअल फंक्शन। नेम ऑफ ऑनरी, बर्थडे पर्सन, ग्रूम, ब्राइड, डेट टाइम ऑफ फंक्शन और इवेंट। वेन्यू विद कंप्लीट एड्रेस, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, रेस्पॉन्स RSVP, एड्रेस ऑफ होस्ट, कॉन्टैक्ट नंबर, ये है फॉर्मेट। और देखिए हम किस तरह लिखते हैं, एग्जाम्पल आपके साथ। Mrs. and Mr. Madan Sharma solicit your gracious presence on the auspicious occasion of the marriage of their granddaughter, Sonali, daughter of Mrs. Savita and Mr. Rahul Sharma। तो सोनाली के माता पिता सविता और मिस्टर राहुल शर्मा है। विद श्रीधर, सन ऑफ मिसेस सुषमा एंड कपिल शर्मा। एंड किस डेट में हो रहा है वो डेट लिखेंगे, ये एग्जाम्पल पुराना है 2022 का, आप 2026 जिस तारीख में लिख रहे हैं उस तारीख को डालेंगे। प्लेस एंड टाइम एंड वेन्यू, ये सब भी मेंशन करें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलो और एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एक स्कूल का इवेंट है, वो शादी की थी, और एक स्कूल का इवेंट है। मॉडर्न पब्लिक स्कूल दिल्ली इज ऑर्गेनाइजिंग इंटर स्कूल म्यूजिक कंपटीशन। यू हैव डिसाइडेड टू इनवाइट नोटेड क्लासिकल म्यूजिक मोहन गांधी एज अ जज एंड गेस्ट ऑफ ऑनर। ड्राफ्ट अ फॉर्मल इनविटेशन फॉर हिम इन 50 words। यू आर नीरज और नीतू, कल्चरल सेक्रेटरी। Principal, staff, students of Modern Public School cordially invite Mohan Gandhi as guest of honor and judge for inter-school music competition। एंड April 30, ये डेट मेंशन करना जरूर याद रखें। ये इस तरह स्टार्ट करते हैं स्कूल फंक्शंस का, एंड देन इसको एंड करते हैं नीतू झा, कल्चरल सेक्रेटरी। नेम ऊपर है, डिजिग्नेशन नीचे है। और इधर उधर की कुछ बातें ना लिखें, इस चीज को परहेज करें, इसको अवॉइड करें।
देखिए एक क्वेश्चन हमारे सामने है। फॉर्मल इनविटेशन टू सेंड टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ऑन द ओकेजन ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ ए न्यू शोरूम। ये ओनर का नाम है जो शर्मा ब्रदर्स किए हैं, उसके सामने MS लिखा गया है। और उसके बाद जिस विषय पर लिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है उसी हिसाब से आपको आंसर, या आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर बनाना पड़ेगा। रिक्वेस्ट या बिनाइन प्रेजेंस, जैसे हमने स्टैंडर्ड बिगिनिंग डिस्कस किया था वैसे लिखा गया, एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ देयर न्यू शोरूम। एंड ये शोरूम का नाम है, और क्या शोरूम में मिलता है ना, रेडीमेड गारमेंट्स लिखा गया ब्रैकेट में। किस तारीख में है, वो तारीख है, समय किस समय है, किस जगह है, और एट द एंड RSVP शर्मा ब्रदर्स फोन नंबर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को कुछ वेराइटीज ऑफ इनविटेशन में डिस्कस कर रहा हूँ। अब चलिए हम लोग फॉर्मल इनविटेशन लेटर फॉर्मेट की तरफ आते हैं। लेटर फॉर्मेट की तरफ ध्यान रखना है। मिंट फॉर इंडिविजुअल फॉर फॉर्मल लेटर इनविटेशन इंक्लूड नेम ऑफ द इनवाइटी, इनवाइटी जिसको इनवाइट होगा नाम होगा। देयर दीज आर टू बी रिटन ऑन रन लाइंस, मतलब कंटिन्यूस लिखना है और पॉज नहीं करना है। सेंटेंस इज नॉट ब्रोकन इनटू डिफरेंट वर्ड्स और फ्रेजेस, उसे ब्रेक नहीं करना है। जैसे हमने देखा है एक एक फ्रेजेस में लिखा था गया था, एक सेंटेंस नहीं थे, कहीं कहीं पे छोड़ छोड़ के लिखा, वैसे नहीं करना है। अदर डिटेल्स आर सिमिलर टू द मास स्केल इनविटेशन, बाकी चीजें जैसे उसमें लिखते थे वैसे ही है। सैंपल कमला नेहरू स्कूल कैंटनमेंट बैंगलोर 17 दिसंबर 2026 कर सकते हो। अपने क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना डेट डाल सकते हो, जिस दिन लिख रहे हो, एड्रेस रहा जिसको भेजना है, मिस्टर KJ सिंह डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुलिस, पुलिस लाइन बैंगलोर। इनविटेशन एनुअल डे फंक्शन, जिस विषय पे के लिए लिख रहे हो, वेरी टू द पॉइंट। Sir, it gives us immense pleasure to inform you that we are celebrating our school annual day function on 4th January 2023 at 5:30 p.m. in the activity hall of the school. सी बच्चों, अगर पुराना डेट भी डाल देते कोई मसला नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर डेट समय दिया गया है क्वेश्चन में वही डालना है, कि नहीं दिया है तो अगर डेट डाल भी देते कोई मसला नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट you have to give the informations when you date time and all the informations देना अनिवार्य है, जरूरी है, उसे नहीं छोड़ सकते। We shall uh, consider it a great honor if you could grace the occasion, preside over the function as the chief guest and give away the prizes. Yours faithfully, principal। ये एग्जाम्पल रहा एक लेटर का। और चलो अब हम लोग रिप्लाई सेगमेंट की तरफ। जब हम लोग रिप्लाई सेगमेंट में है, मैंने जैसे कहा था आपको मिडिल ऑफ द वीडियो, हम लोग आज इनविटेशन डिस्कस करेंगे। इनविटेशन एंड रिप्लाई, फॉर्मल इनविटेशन, फॉर्मल रिप्लाई। नेक्स्ट हम लोग इनफॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल रिप्लाई डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं इनफॉर्मल सॉरी फॉर्मल रिप्लाई की तरफ। Formal reply is usually very short. It is brief to the point. Quality of a good reply is that it must always be pleasant. If very simple हो, to the point हो, इधर उधर की कोई बकवास ना हो। Even while declining the invitation or expression inability to attend, one must be polite and courteous. Means जो आप बोल रहे हो मैं नहीं जा पाऊंगा, बुरे तरीके से खरे तरीके से नहीं बोलना है। वेरी सिंपल, पोलाइट एंड वेरी अदब से बोलना है, बहुत ही प्यार से बोलना है, जिसको सुनने वाला सुने उसे बुरा ना लगे। Formal replies demand a formal tone treatment. There's no room for unnecessary detail or surplus matter in them. कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधी बकवास, सीधी बात नो बकवास। एंड इनफॉर्मल रिप्लाई, हम इनफॉर्मल के बारे में नहीं जा रहे हैं, इसलिए इनफॉर्मल की बात नहीं करेंगे, फॉर्मल रिप्लाईज में ध्यान देंगे। तो फॉर्मल रिप्लाईज एक्नॉलेज द इनविटेशन, सबसे पहले एक्नॉलेज करो जो इनवाइट किया उसको, उसे एक्सेप्ट करो, उसे आपको इनविटेशन मिला है, आप एक्नॉलेज कर रहे हो। देन एक्सप्रेस थैंक्स इन द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में धन्यवाद बताओ आपको मिला है। When accepting confirm date and time, if declining, give reason, convey best wishes. Not to be signed at the end, give date and address at top left hand, do not exit the word। चलो ये फॉर्मल रिप्लाईज ऐसे तरीके से लिखते हैं, क्या है कंटेंट देखते हैं। चलो नेक्स्ट, ये रहा रिप्लाई। एक्सेप्टेंस, कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, एड्रेस दिया गया, डेट रहा, डियर चावला, बेस्ट विशेस, ये लेटर का फॉर्मल रिप्लाई। इसमें इनविटेशन टू अटेंड बर्थडे पार्टी ऑफ दिस सन, ये उसका रिप्लाई रहा। कहीं कहीं पे मैंने अभी कहा था नहीं देते, नहीं देने से चलेगा। मिस्टर एंड मिसेस, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस विक्रम
गौर, थैंक मिस्टर एंड मिसेस शंकर फॉर इनवाइटिंग। हम लोग जहाँ पे नाम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, इसलिए अगर नीचे में नहीं लिखते कोई समस्या नहीं है, अब लिखते हैं तो बेहतर है। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं फॉर्मल रिप्लाईज की तरह। हम लोग जब फॉर्मल लेटर फॉर्मेट में लिखते हैं, लेटर रिप्लाई कैसे होता है। देखिए अब अगर हम लोग फॉर्मल रिप्लाई की तरफ, देखिए जैसे फॉर्मल लेटर लिखा था इनविटेशन में, वैसे फॉर्मल रिप्लाई है। यहाँ पे सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट है। यहाँ पे कुछ कॉमनैलिटी, कुछ कॉमन थिंग्स है यहाँ पे। थैंक्स फॉर इनविटेशन, हम धन्यवाद बता रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपने इनवाइट किया हमें। और फिर आई वुड लाइक टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद अदर लाइक माइंडेड एंथुजियास्टिक experts. I hereby confirm my participation in the seminar. देखिए इस क्वेश्चन में, इस आंसर में एक चीज छोड़ चुका है, डे, डेट, टाइम, वेन्यू मेंशन करना भूल चुका है। आप ये गलती ना करें, ये मेंशन करें। आप इधर एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं, डे, डेट, टाइम, वेन्यू बताएं, इवेंट कब है, और उसी हिसाब से एक्सेप्ट और डिक्लाइन करें। धन्यवाद, थैंक यू स्टूडेंट्स। ये मैं कुछ शॉर्ट मैंने बताया है वीडियोस आपको, मैंने कुछ शॉर्ट में बहुत जल्द में एक रिवाइज करने के हिसाब से, वेरी रिकैप्चुलेट करने के हिसाब से, रिवीजन के लिए मैंने बताया आपको इनविटेशन। आप उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। शॉर्ट तैयारी के लिए आपको अगर कुछ डाउट हो, कुछ चैलेंजेस हो, कुछ परेशानी हो, मुझे से जरूर जुड़े। मैं आपको हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। थैंक यू, मुझे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स।